शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आंधी चल रही है, जिसमें अखिलेश न टिक पाएंगे और न ही बच पाएंगे। इसीलिए बचने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं विरोधी। पीएम ने आज विकास का एक नया नारा भी दे दिया। वी से विद्युत, का से कानून व्यवस्था और स से सड़क। इससे पहले भी मोदी ने स्कैम, SCAM कहकर बाकी पार्टियों पर निशाना लगाया था। मोदी ने कहा था स्कैम से यूपी को बचाना है, यानी एसपी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती। इसका जवाब आज अखिलेश राहुल ने दे दिया। अखिलेश बोले, जी हां, स्कैम से यूपी को बचाएंगे, लेकिन स्कैम का असली मतलब है सेव कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी। राहुल बोले, बिहार की तरह ही यूपी से भी मोदी को वापस भेज देंगे। मायावती ने भी जवाब दिया और बोली, मोदी निचले स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं, लेकिन उनका हाल बिहार और दिल्ली जैसा होगा। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, मोदी को क्यों लगता है यूपी में बीजेपी की आंधी है और राहुल अखिलेश की जोड़ी से कैसे निपटेंगे मोदी? इसी पर बहस होगी, लेकिन जरा पहले सुनिए स्कैम की ये नई पॉलिटिक्स। होती है ना, तेज आंधी होती है तो छोटी उम्र का इंसान भी उस आंधी में टिक नहीं पाता, इसलिए कोई सहारा ढूंढता है। अगल बगल में पेड़ हो तो पकड़ लेता है, कोई खंभा भी नजर आ जाए तो पकड़ लेता है। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। दोनों लोगों को देश से बचाना है, हमें देश से बचाना है। वो अगर स्कैम कह रहे हम लोगों के नाम से स्कैम से बचाना है, तो हम भी कहते हैं स्कैम से हमें भी बचाना है। हमें सेव करना है कंट्री फ्रॉम दी। कौन? एक नाम से अमित शाह है और दूसरे हैं मोदी साहब। मोदी जी कोई भी लेवल की बात करें, जैसे बिहार के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बिहार शब्द नहीं निकला, वैसे यूपी के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से यूपी शब्द नहीं निकलेगा। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी से यहां अनिल यादव हैं, एसपी के प्रवक्ता हैं, युवा नेता। बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मीम अफजल और बहुजन समाज पार्टी से सुधींद्र भदौरिया। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल अनिल आप ही से है। मोदी जी तो कह रहे हैं बीजेपी की आंधी चल रही है, आप कह रहे हैं कि हम 250-300 सीट ले आएंगे। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बजा है, सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं अपना प्रचार करने में। एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं, जो अपने द्वारा जो विकास कार्य पिछले 5 साल में किया है उन्हें गिनवाने में लगे हैं। चाहे उसमें देश की सबसे बड़ी सड़क ले लीजिए, देश का सबसे बड़ा पार्क ले लीजिए। अच्छा, तो पूरी बात मेरी पूरी बात तो सुन भाषण नहीं, आप ये बताइए बीजेपी कह रही है आंधी चल रही है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मंच से खड़े होकर खुले में जनता के बीच में झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उदाहरण के साथ बताऊंगा। ओपिनियन पोल सारे कह रहे हैं टफ फाइट है। नहीं, इसे वन साइडेड आप बिल्कुल मत बताइएगा। जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। जैसे कि अमित शाह ने कहा कि जो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे बना हुआ है वो 32 करोड़ रुपए पर किलोमीटर नहीं, अनिल मेरा सवाल दूसरा है, आप जवाब दूसरे दिए। मैं उसी मेरा सवाल दूसरा है। मानव जी, अच्छा ये तो मानेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब ये कैसे जनता को पता चलेगा जब तक हम बताएंगे नहीं। इन्होंने कहा कि जो लागत लगती है सरकार की वो NHAI की 18 करोड़ रुपए लगती है, जबकि गलत है ये। मोदी जी ने, अच्छा बस ये पूरा हो जाने दीजिए। मोदी जी ने कहा कि मैंने 22,000 करोड़ रुपए किसानों का जो रेंट था वो माफ करा दिया। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से वो किसान हैं? उन्होंने 33 लाख किसान बताए हैं। आप इस सवाल से बच क्यों रहे? आप इस सवाल से बच क्यों रहे? इसका मतलब आप भी मान रहे हैं बीजेपी की आंधी चल रही है? जी नहीं, मैं जवाब दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, आंधी नहीं चल रही है। देखिए, अगर आंधी चल रही होती तो ये अपने विकास कार्यों को गिनवा रहे होते, झूठ नहीं बोल रहे होते। अगर आज इनके मन में डर नहीं होता तो इनके नेता सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहे। आपके मन में इसलिए आपने गठबंधन हमारे नेता ने हमने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया है कि अपने बलबूते पे सरकार बना लेगी। ये गठबंधन इसलिए हुआ है कि इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ दिया जाए इस बार। ये क्या संबित, क्या कौन किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि आंधी चल रही है और कोई इसमें टिक नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा? आधार बताइए मुझे संबित, क्या आंधी चल रही है? देखिए,
देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल भाई कह रहे थे कि इतना ज्यादा काम किया है समाजवादी पार्टी ने कि अपने बलबूते पर ही सरकार बना लेते। अगर इसी बात को यही सच मान लिया जाए कि अपने बलबूते पर सरकार बना लेते तो फिर राहुल गांधी जी की आवश्यकता क्या थी? राहुल गांधी जी तो खाट यात्रा शुरू करके पानी पी पी कर कोस रहे थे समाजवादी पार्टी को। यही दिखाता है कि कुछ तो ऐसा फैक्टर है जिसके कारण इनके मन में डर बैठा और दो पार्टियों को एक होना पड़ा। इसी डर को तो आंधी कहते। नहीं सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर, सुन लीजिए। इसी को तो आंधी कहते हैं। ये कौन सी फैक्टर है जिसके कारण इनके मन में डर बैठा? अगर आंधी नहीं चल रही थी, अगर इनको भारतीय जनता पार्टी एकदम कमजोर नजर आ रही थी, ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए हम एक हो गए, मतलब खदेड़ने के लिए एक हुए हैं ना, अकेले के दम पे तो खदेड़ने की हिम्मत आप में नहीं थी। आपने खुद अभी न्यूज चैनल में माना और मिलके खदेड़ दिया तो हार तो आपकी हुई ना। अगर मिलके भी खदेड़ दिया संबे तो हार तो आपकी हुई ना। ना ना ना, ये गलत फहमी तो दूर कर लीजिए। आप देखिए इसके बाद साइकिल के पीछे के कैरियर में जो बैठे हैं, साइकिल के वाहक और साइकिल के चालक में किस प्रकार की लड़ाई होगी ये भी इंतजार करके देखिए। अभी तो पिता पुत्र का आपने देखा है, ठीक है। और फिर साइकिल के पीछे में जो बैठा है, जो साइकिल चला रहे, इनकी लड़ाई। मैं आंधी पे पहले सबका कमेंट लेना चाह रहा हूं क्योंकि मोदी जी आज कह रहे हैं, सुधींद्र भदौरिया। मीम अफजल साहब आपके पास लास्ट में आऊंगा क्योंकि आपके साथी से मैंने शुरुआत की थी समाजवादी पार्टी से। भदौरिया साहब, मोदी जी कह रहे हैं बीजेपी की आंधी चल रही है, सब उड़ जाएंगे उसमें। भदौरिया साहब, क्या लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश सब कुछ देख रहा है और जनता सब देख रही है। 22 करोड़ जनता किस तरह से आंधी अगर चल रही है तो उसकी कुछ कसौटी होती है। और आप देख रहे हैं बहन मायावती जी की जो रैलियां हो रही हैं, 1.5 2 लाख की रैली एक एक जिले में जो हो रही है, उससे पता चल रहा है ये लोग रोड शो कर रहे हैं और झंडियां लेके जो बाजार में लोग खड़े रहते हैं उनको पकड़ा देते हैं। मोदी जी की 1/10 भी लोग भीड़ नहीं आती है, तो उससे पता चलता है कि जनता किसके साथ खड़ी है। नंबर 1। नंबर 2, जो ये मोर्चे लड़ रहे हैं, इनमें आपस में ही युद्ध चल रहा है। युद्ध इतना स्तर पे चल रहा है कि इनके लोग, कहने को तो अलायंस है, पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और बयान अलग से आ रहा है। फर्रुखाबाद में मैं था अभी, तो वहां की कांग्रेस पार्टी के जो बड़े केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी ने बयान दिया कि हम यहां से हराएंगे समाजवादी पार्टी। आपके नेता तो छोड़ के भाग रहे हैं आपकी पार्टी को और बहन जी दोनों को। मैं ये कह रहा, तो फिर इसलिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कानपुर शहर हो, बनारस शहर हो, अमेठी हो, कोई उत्तर प्रदेश का शहर हो, तो इनके। ठीक है भदौरिया साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं मायावती की आंधी चल रही है, मैं समझ गया। मोदी जी की आंधी के जवाब में आप ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया, और इसीलिए बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, निसंदेह पूर्ण बहुमत के साथ बनेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भदौरिया साहब कह रहे हैं मायावती जी की आंधी चल रही है, मोदी जी की नहीं चल रही। मीम अफजल साहब, आज राहुल गांधी ने एक शेर कहा अखिलेश के साथ मंच पे, फिराक गोरखपुरी के शब्दों में, हम दोनों में फर्क है बस इतना, एक कहता है ख्वाब, एक कहता है सपना। बताइए कहां से कहां आ गए आप अचानक? 27 साल यूपी बेहाल से अब आप आ गए हम दोनों में फर्क है बस इतना, एक कहता है ख्वाब, एक कहता है सपना। जुड़वा भाइयों की तरह। मीम अफजल साहब, आप तो कहते हैं यूपी को यह साथ पसंद है, मोदी जी कह रहे हैं साथ मिले इसलिए क्योंकि आंधी चल रही है। जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आंधी का जवाब दे दूं। हाँ। मोदी जी को ये मालूम है और आपको भी सबको मालूम है कि आंधी जब चलती है और आती है तो अपने साथ कूड़ा करकट और गंदगी लेकर के आती है। और आंधी जब बहुत तेज होती है, तूफान बनती है, तो उससे सिर्फ नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। इसलिए मोदी जी को चाहिए कि लफ्ज आंधी और तूफान का इस्तेमाल बंद करें। हमारा जहां तक मानना है, हमारी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर चल रही है जो साफ सुथरी हवा की लहर है, और जिससे आगे उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं उससे वो महसूस भी होंगे और उसका उन्हें फायदा भी होगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कल मोदी जी ने कल भी एक जुमला बोला था इस कैंप को लेकर के, आज भी एक जुमला बोला है। मेरे ख्याल में मोदी जी ने अब एडमिनिस्ट्रेशन पर तवज्जो कम कर दी है, इस बात पर उनकी तवज्जो ज्यादा है कि वो या तो किसी को बिठाते हैं या खुद रात में बैठ करके डिक्शनरी देखते हैं और ये तलाश करते हैं कि कौन से वर्ड का एब्रीविएशन निकाल के। तो बताइए, आप भी तो जवाब ढूंढ के लाते हैं। राहुल गांधी जवाब ढूंढ के लाए इस कैंप का, अखिलेश भी जवाब ढूंढ के लाए। जवाब ढूंढना पड़ेगा, जवाब ढूंढना पड़ेगा।
हम शुरुआत तो नहीं कर रहे हैं ना इस जुमलेबाजी की, लेकिन जुमलेबाजी का जवाब जुमलेबाजी से दिया जा सकता है, ये सिर्फ बताना चाहते हैं। वरना हमको जुमलेबाजी की जरूरत नहीं है। काम बोलेगा आपको, कांग्रेस ने जो कुछ भी इस देश में किया वो दुनिया जानती है। मीमफजल साहब, अब बहुत दिन हो गए। मीमफजल साहब, मैं कह रहा हूँ बहुत दिन हो गए अलायंस को, लेकिन आज भी मुझे हंसी आती है। 27 साल यूपी बेहाल से आप देखिए काम बोलेगा पे आ गए। मीमफजल साहब, आपको नहीं अजीब होता है टीवी पर ये सब कहते हुए? अजीब नहीं महसूस होता है? काम बोलेगा मतलब यह है, जब काम बोलेगा मतलब यह है कि हमने जो 27 साल यूपी बेहाल के ताल्लुक से जो कुछ बातें कही थी, जैसे किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहा था, बिजली को हाफ करने का वादा किया था। सरकार अगर आती है और हमारी मिलीजुली सरकार बनती है तो आप देखिएगा कि हम अपने वादों को पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए कहा मैंने कि काम देखिएगा। चलिए ठीक है, हमारा काम देखिए, और इससे पहले भी आपने काम देखा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाजियां छोड़ करके दो प्रवक्ता हैं उनके, जुमलेबाजी के साथ साथ एक बात और मशवरा दूंगा, एक मशवरा और दूंगा मानक जी, कि उनसे कहिए, और खासतौर पर सभी जी से कहूंगा, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं, खुदा के वास्ते इसको बंद करिए। ठीक है मीमफजल साहब, पोलराइजेशन वाले इशू पे हमने डिस्कस किया था 5 बजे, पूरी डिबेट हो चुकी है। संबित, ये कह रहे हैं जुमलेबाजी, आप जुमले ढूंढ ढूंढ के इसीलिए ला रहे हैं, स्कैम, विकास, क्योंकि अब और कुछ बचा नहीं है। संबित, थोड़ा समय दीजिएगा। दो प्रवक्ता उनके तरफ से बैठे हैं। नंबर 1, जहां तक जुमला का सवाल है, सबसे बड़ा जुमला देश में क्या है? आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा जुमला है 27 साल यूपी बेहाल। और राहुल जी के स्पीचेस लेके बैठा हूं। राहुल जी कह रहे थे 20 दिन पहले कि अखिलेश यादव की सरकार ने गुंडागर्दी बढ़ा दी, और उन्होंने एनसीआरबी का डाटा ले लेके पढ़ा था कि 61% महिलाओं के ऊपर बलात्कार बढ़ गया, इतना प्रतिशत हत्याएं बढ़ गई। खाट पे बैठ बैठ के कहते थे। बताइए, और अब बोल रहे हैं कि नहीं वो सब भूल जाइए, पूरा स्मृति पटल से वो सब मिटा दीजिए। बताइए, अपने पावर के लिए, अपने आप को नेता बनाने के लिए ये क्या कर सकते हैं? मैं आपके बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपके बीच में किसानों से बहुत चिढ़े आप। खाट मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, राहुल जी को खाट से इतना प्यार था तो खाट पे रहते ना। आप जो शेयर पढ़ रहे हैं मन में दीजिए। एनसीआरबी के डेटा की बात करिए तो उनमें और बता दीजिए, जो भाजपा शासित राज्य में क्या हो रहा है मानक जी, किस प्रकार के लोगों को ये क्या है, ये सब ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? अच्छा संबित, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। सवाल छोटा सा है और जवाब छोटा ही होगा। नहीं, मैं पूरा अपना जवाब कंप्लीट करूंगा, उसके बाद अच्छा, कंप्लीट करिएगा। दो प्रवक्ता वहां से नॉन स्टॉप करिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को, अभी राहुल जी पर आएंगे ना, वो जरा बोलने दीजिए। वो राहुल जी को बोले बगैर उनको बोलने दीजिए। और खाना भी हजम नहीं होता है। आपको भी सुना था, आप भी दोपहर का खाना शाम को हजम करते हैं, शाम का खाना रात को हजम करते हैं। कोई बात नहीं मीमफजल साहब, आप भी सुनिए, कोई बात नहीं। हाँ चलो संबित, कंप्लीट करिए। मीम साहब आपसे इतना मुझे एक्सपेक्टेशन तो सुन ही रहे हैं पिछले 3 साल से। आप बिहेव नहीं करेंगे। चलिए आप एक सीनियर व्यक्ति हैं और पूरा हम लोग सभी लोग आपका रिस्पेक्ट। संबित चलिए आगे चलिए। प्लीज बिहेव ना करें आप। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूं कि खाट अगर इतना महत्वपूर्ण था राहुल गांधी के लिए तो खाट पे ही रहते। वो साथ पे क्यों आ गए? खाट से कूद करके कैरियर पे बैठना। राहुल गांधी जी की आज अवस्था क्या हो गई ये सोच के देखिए। मैं आज खुल के बता रहा हूं, एक ऐसी मिसाइल है राहुल गांधी कांग्रेस में जो लॉन्च ही नहीं हो सकती है। कभी खाट पे रख के लॉन्च करने की कोशिश, तो कभी साइकिल के कैरियर पे रख के लॉन्च करने की कोशिश। मैं बता रहा हूं, ये साइकिल जल जाएगा मगर मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाएगा। ठीक है संबित, अब छोटा सा सवाल खत्म कर देगा। संबित, छोटा सा सवाल किया, साइकिल को भी खत्म करेगा। ठीक है संबित, छोटा सा सवाल। बिहार में भी आपने लालू और नीतीश की दोस्ती को इसी तरह मखौल में उड़ा दिया था। आपका हाल क्या हुआ आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। एक बार फिर से लोग यही कह रहे हैं, एसपी कांग्रेस पर आप कितने भी तंज कस लीजिए, लेकिन जो आप आंधी की बात कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं। कैसे निपटेंगे आप इस जोड़ी से? मानव जी सभी को मैं आपको इसको उत्तर देता हूं। ये जो लोग बिहार के साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार में वो महागठबंधन था। तमाम पार्टी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती आ रही थी और सत्ता बना रही थी एक दूसरे के खिलाफ, वो एक हुए थे। यहाँ पर बसपा और सपा का मिलन नहीं हुआ है। बसपा और सपा ये ठीक है बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, ये बेसिक डिफरेंस है। अनिल जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस देखिए, जहां तक कांग्रेस और सपा का सवाल है, कांग्रेस और सपा तो पर्दे के पीछे पप्पी छप्पी पहले से ही कर रहे थे। ये अनिल जवाब दे रहे हैं। ये
तो अनिल जवाब दे रहे हैं, संबित अनिल जवाब दे रहे हैं। देखिए राहुल जी और सोनिया जी के आप खिलाफ अंदाजा तो लगा सपा ने- सकते हैं। सपा ने संबित जी कैंडिडेट भी नहीं प्रवक्ता उतारा अच्छे था। हैं, इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। इनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए इन्होंने कोई विकास की बात नहीं की। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने उत्तर प्रदेश को, हम केंद्र में है, इतने टाइम से हमने ये किया, इस वजह से। अब देखिए संबित जी, मुझे बोलने दीजिए। संबित जी अब मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में चुप था। देखिए आपने मुझे एक बार कहा, मैं फिर चुप हो गया, जबकि बहुत देर बाद मेरा नंबर आया। इन्होंने एक बात विकास की नहीं की। इन्होंने एक बार ये नहीं बताया कि किसानों के लिए हमने क्या किया। और रही बात उस विकास की नहीं की, इन्होंने एक बार ये नहीं बताया कि किसानों के लिए हमने क्या किया। और रही बात उस जुमले की जो आज मोदी जी ने दिया है ना, विकास की जो फुल फॉर्म बताई है, मैं बता दूं, जो वी से विद्युत बताया है, उत्तर प्रदेश में 30% प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ चुका है। दूसरी अभी मेरी सुन लीजिए भदौरिया साहब, मेरी बात सुन लीजिए। कानून व्यवस्था की बात संबित जी जो कर रहे हैं, मोदी जी ने जो की है, कानून व्यवस्था का सबसे बुरा हाल जो भाजपा शासित राज्य है उनमें है। अकेला महाराष्ट्र 9.7% का क्राइम इंडिया को देता है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद इनके और स्टेट। अच्छा भदौरिया साहब तो कह रहे हैं, एक सेकंड। अच्छा एक लास्ट सांस सुन लीजिए ना, वी का हो गया सांस सुन लीजिए। सड़क जो है पूरे देश में सबसे लंबी सड़क मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बनाई है। 302 किलोमीटर की सड़क। अच्छा एक छोटा सा अनिल कमेंट और सर, भदौरिया साहब कह रहे हैं मायावती जी की सरकार बनने वाली, यानी आंधी मायावती की चल रही है। लोग छोड़ के भाग रहे हैं, इन पे टिकट पैसे देके ये टिकट बेचते हैं, ये सब। भदौरिया साहब ये कहाँ सरकार? भदौरिया साहब जवाब दे रहे हैं। भदौरिया साहब जवाब दे रहे हैं। भदौरिया साहब ये विधायकी का चुनाव है, कोई म्युनिसिपल वगैरह। एक सेकंड सुन लीजिए, भदौरिया साहब। मैं आपसे मैं मानक जी से पूछ रहा हूँ जी। देखिए मैं मानक जी आपसे पूछ रहा हूं, पिछले 15 मिनट में 10 मिनट आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दिया। आप खुद एक अनइवन बहस चला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ईमानदारी से बहस चलानी है तो आपको समय का ठीक से अनुपात में समय देना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ये दोनों सरकारें, समाजवादी पार्टी के समय में जितने दंगे हुए हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने न रोजगार का कुछ किया, जो कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, न इन लोगों ने किसानों को कहा कि हम उनको न्यूनतम भाव के ऊपर 50% पैसा देंगे, एट 50% MSP। इसका उत्तर देना चाहूंगा। इनके यहाँ किसान आत्महत्या करते रहे, भदौरिया साहब रोजगार के लिए भदौरिया साहब दोनों को जनता दोनों कह रहे हैं कि BSP फाइट में नहीं है। देखिए वो कह रहे हैं कि लड़ाई अखिलेश राहुल और मोदी जी की हो गई है। आप भी कहिए, आप भी खूब गाइए। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब आपको दिल्ली की तरह जो कांग्रेस और बीजेपी में फाइट दिखा रहे थे और दोनों को पता नहीं चला, तीसरी पार्टी 70 में से 67 सीट ले गई, वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर होगा जो आप दोनों लोग दिखा रहे थे। न्यूज 24 भी उसमें बहुत आगे था, वो भी अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा था। और यहाँ पर हुआ क्या, 70 सीटों का चुनाव हुआ, 3 सीट में बीजेपी और कांग्रेस निपट गई। और ठीक है भदौरिया साहब देखिए, 2 बातें हैं। एक, आप जो कह रहे हैं ओपिनियन पोल गलत हो गया, वो हो जाता है। हम तो कभी नहीं कहते ओपिनियन पोल हमारा बिल्कुल सही साबित होगा। सही साबित होने के बाद अपनी पीठ हम जरूर ठोक लेते हैं। दूसरा, आप कह रहे थे आपको टाइम नहीं दिया। भदौरिया साहब, ये शो खत्म होने के बाद इसको ऑनलाइन यूट्यूब पे एक बार देख लीजिएगा। मैंने पहला सवाल अनिल से पूछ रहा, उसके बाद मैं संबित के पास गया, उसके बाद मैं आपके पास आया था। मैंने पहले कहा समाजवादी और कांग्रेस साथी हैं, इनको बैक टू बैक में मौका नहीं दूंगा। शो खत्म हो रहा है, आप ऑनलाइन जाके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या हमने अन्याय किया। क्या हम अक्सर यही कोशिश करते हैं, सबसे बड़ा सवाल में सबको बराबर समय मिले, सबके साथ न्याय हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस डिबेट में आने के लिए। तीनों पक्ष कह रहे हैं आंधी हमारी चल रही है, देखते हैं पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, संबित, भदौरिया साहब और मीम अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।